लोकतंत्र की काली रात, आपातकाल की 50वीं बरसी पर स्मरण सभा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वह तिथि जिसे काला दिवस के रूप में जाना जाता है। इसी दिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसे आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद प्रदेश महामंत्री और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी सुभाष यदुवंश ने पत्रकारों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जून भारतीय इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस दिन को लोकतंत्र के अपमान के रूप में याद करती है, क्योंकि वह समय था जब संविधान के मूलभूत अधिकारों को कुचल दिया गया था। आपातकाल लागू करने का निर्णय इंदिरा गांधी ने देश के आंतरिक और बाह्य खतरों के नाम पर लिया, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति ने स्वीकार किया और संसद ने जुलाई से अगस्त 1975 के बीच अनुमोदित किया। परंतु इसका वास्तविक कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वह ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया गया था। इसके बाद जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जनाक्रोश तेजी से फैलने लगा। सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने 21 महीनों तक लोकतंत्र को बंदी बना डाला। इस दौरान देश में प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, हजारों विपक्षी नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया। यह वो दौर था जब हर विरोधी स्वर को दबाने की कोशिश की गई। 21 मार्च 1977 को आपातकाल की समाप्ति के साथ लोकतंत्र फिर बहाल हुआ, लेकिन देश को इसका गहरा घाव आज भी याद है। इस अवसर पर आयोजित सभा में जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, विधायक हरेंद्र तेवतिया, विधायक विजयपाल, पुनीत गोयल, राजीव सरोई, मोहन सिंह, दीपक भाटी, मनोज वाल्मीकि, मनोज गौतम, राजीव शर्मा, जतिन साहनी, दीपक गौड़, कुणाल चौधरी और रिंकू सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों को नमन किया और आने वाली पीढ़ियों को इससे सीख लेने का आह्वान किया। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। आचरण को लेकर के चुनौती दी थी और उसी समय उसके बाद लगातार देश में महंगाई, अराजकता और विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी चल रही थी। गुजरात में छात्रों का आंदोलन, देश के कई हिस्सों में जो है वो और भी विभिन्न प्रकार के किसानों के भी आंदोलन चल रहे थे। और जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया 12 जून को इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कि अब वो 6 साल तक किसी भी तरह से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, तो कांग्रेस ने बौखलाहट में ये सारे फैसले करने शुरू किए। और जिस दिन आपातकाल लगा उस दिन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भी पहले एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बिहार और गुजरात के बहुत बड़े छात्रों का एक प्रचंड आंदोलन भी उसमें सम्मिलित था। तो जो है रात को अचानक से बैठक बुलाई गई, ना कोई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हुई, कुछ लोगों को बुला लिया गया और भारतीय संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को दिया, उसको तार तार कर दिया गया। अगले दिन रेडियो से पूरे देश को ये सूचना मिली कि देश में आपातकाल की घोषणा हो गई है। देखिए, ये जो रात थी वो 2 तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 21 महीने तक जब तक आपातकाल चला तब तक जो रात थी, इसका जो सूरज उदय हुआ वो 21 महीने बाद हुआ और इसमें 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता, जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ता थे, प्रेस जो सच सामने लाने का काम और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो लोग थे, और तमाम छात्र भी थे। जिन लोगों ने भी कहीं से 9वीं 10वीं तक के भी छात्र थे, छोटे बच्चे, तो मतलब उन लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया और जो है पूरी तरह से लोकतंत्र के खात्मे का प्रयास